यूपीएससी की जर्नी के अंदर फाइनल पड़ाव आता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यू या फिर पर्सनालिटी टेस्ट, और इसकी एकदम सही तरीके से तैयारी करना ही आपको सफलता के पाथ पे आगे लेके जा सकता है। इसी के लिए स्लीपी क्लासेस लेके आया है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जो कि पहले कदम से लेके आखिरी इंटरव्यू तक आपको सही दिशा दिखाने की कोशिश करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं एंड वहां पे जो एमिनेंट लोग बैठे होंगे उनके क्वेश्चंस टैकल करने के लिए आपको एक सही प्रिपरेशन करना जरूरी है। एंड इसीलिए हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड है मॉक इंटरव्यूज, चाहे ये वर्चुअल फॉर्मेट में हो या इन पर्सन फॉर्मेट में हो, सूटिंग योर नीड्स with a very eminent panel consisting of top level bureaucrats as well as academicians. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंबिका रैना है और इस बार के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में मैंने 164 रैंक हासिल करी है। आज मैं आपके साथ यूपीएससी की इस जर्नी के बारे में कुछ बातें करूंगी और आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो मैंने इस जर्नी से सीखी, मेरी लर्निंग्स क्या रही हैं। तो सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगी वो है कि इस एग्ज़ाम में जितनी मोटिवेशन और इंटरनल मोटिवेशन की ज़रूरत है वो शायद ही किसी और वेंचर में ज़रूरी होती है। इंटरनल मोटिवेशन मैंने स्पेसिफाई इसलिए किया क्योंकि कोई भी आपको आके इंस्पायर नहीं कर सकता है। इस एग्ज़ाम की जर्नी बहुत लंबी है, बहुत ही मुश्किल, कठिन है। तो अनटिल एंड अनलेस आपके अंदर से ये बात नहीं आती है, चाह नहीं आती कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, कोई और आपको इंस्पायर नहीं कर सकता, कोई और आपको फोर्स भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं होगा जब तक आप अपनी पूरी क्षमता के साथ ये नहीं चाहेंगे कि आपका क्लियर हो। तो सबसे पहली बात तो ये रही है। दूसरी बात मैं कहूँगी कि मोटिवेशन जबकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिसिप्लिन, क्योंकि मोटिवेशन आपको रोज़ रोज़ नहीं मिलेगी। मोटिवेशन एक स्पोरैडिक चीज़ है, एक इमोशनल चीज़ है जो ओवरऑल होनी बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। बट हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, हर दिन काम करते रहने के लिए शायद ही कोई ऐसा होगा जो रोज़ मोटिवेटेड रहता होगा। तो उन दिनों के लिए जब आपकी मोटिवेशन कम है, तब आप डिसिप्लिन का यूज़ करते हुए आगे बढ़ते रहें, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको इस एग्ज़ाम के एंड तक पहुंचा पाएगा। मैंने ये सीखने में 2 अटेम्प्ट लगा दिए, तीसरे अटेम्प्ट में फाइनली मेरा हुआ, क्योंकि ये बातें मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगने लगी कि सिर्फ मोटिवेशन और सिर्फ डिसिप्लिन, दोनों में से कुछ भी काफ़ी नहीं रहता है। दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा और ज़रूर ही कुछ अच्छा होगा। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप ये ना सोचें कि आप अकेले हैं इस स्ट्रगल में। बहुत बार ऐसा होता है, अगर हमें ज़्यादा फैमिली का सपोर्ट नहीं है, ज़्यादा फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं है, तो बहुत ही लोनली वाली फीलिंग आती है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया भी बंद कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी स्ट्रगल हमारी ज़िंदगी की है आगे हमारे, और अकेले ही हमें इसको कॉन्कर करना है। पर आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि आपके पहले भी बहुत हज़ारों ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने इसी स्ट्रगल के थ्रू जाके अचीवमेंट हासिल करी है, सक्सेस हासिल करी है, और आपके बाद भी हज़ारों ऐसे लोग आएंगे जो सक्सेसफुल होंगे इस वेंचर में। तो आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। मैं तो कहूँगी कि इस कंपटीशन को, जो कहते हैं कि 15 लाख 10 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं, इसको एक पॉजिटिव स्पिरिट में लीजिए। सोचिए कि आपके जैसे कितने सारे और लोग हैं जो यही चाहते हैं, देश का भला करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं ज़िंदगी में। तो इस चीज़ को बहुत ही खुशी और एक्सेप्टेंस के साथ लीजिए और एक पॉजिटिव आउटलुक बनाइए अपनी लाइफ में, ताकि उन टाइम्स में जब बहुत ही मुश्किल हो आपको आगे बढ़ना, तब आपकी मदद करें। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अपने आप को आइसोलेट ना करें। एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी मर्ज़ी हमारी इंटरनल मोटिवेशन हो, जितना मर्ज़ी हमारा डिसिप्लिन हो, एक जब आप सपोर्टेड फील करते हैं अपने क्लोज़ फैमिली फ्रेंड्स से, तो एक डिफरेंट टाइप का हौसला बनता है,
खुद पे भरोसा बढ़ता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टफ जर्नी को लेने के लिए। इसके बाद आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूपीएससी आपको सिखा देता है। सबसे बड़ी ऐसी चीज़ है कि फेलियर को कैसे फेस करना है, क्योंकि शायद ही बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में थ्रू हो जाते हैं। बाकी सबको सीखना पड़ता है कि कैसे हम अगर गिरे हैं तो उठ के कैसे फिर से हम दौड़ने लगें। तो आप अपने आप को बिल्कुल भी अकेला ना समझें, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो फेलियर को फेस करके आगे बढ़े हैं। मैं तो कहूँगी कि फेलियर को फेस करके आगे बढ़ना ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख है। और फेलियर ऐसा नहीं होता है हमेशा कि बहुत ही टैंजिबल हो, बहुत ही ग्रैंड स्केल पे हो। छोटे छोटे फेलियर, जैसे जब मैंने प्रीलिम्स के सबसे पहले मॉक्स लगाने शुरू करे थे तो मेरे कुछ 20-25 मार्क्स आते थे। तो उससे भी आगे बढ़ना, रोज़ अपने आप से बेहतर होना, कल से बेहतर होना, रोज़ अपने आप की पोटेंशियल को रीच करना, ये भी बहुत ही मुश्किल काम है। पर धीरे धीरे यूपीएससी आपको सिखा देता है कि कैसे इसको फेस करना है। और रोज़ के छोटे छोटे फेलियर कि आज मेरा शेड्यूल पूरा नहीं हुआ, आज मेरे मॉक में अच्छे मार्क्स नहीं आए, आज मैं इतने आंसर नहीं लिख पाई, इन सब को फेस करते हुए अपनी स्ट्राइड में लेना और इसके बावजूद अपने आप को डस्ट करके आगे बढ़ते रहना, यही यूपीएससी की स्पिरिट है, यही ज़िंदगी की स्पिरिट है। क्योंकि कभी भी किसी की लाइफ का पाथ एकदम स्ट्रेट नहीं होता है, तो इसको अपनी स्ट्राइड में ले और आगे बढ़ते रहें। इसके बाद आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही बड़ी बात होती है सोचना कि इतने बड़े एग्ज़ाम में, जो कि माना जाता है कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें आपने पैर रखा, यही बहुत बड़ी बात है। ये आपके करेज को दिखाती है, आपके हौसले को दिखाती है, आपके एम्बिशन को दिखाती है। तो अपने आप को शाबाशी दें, अपने आप में प्राउड फील करें। बट यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको अपने आप में और भी प्राइड इंस्टिल करवा देगा, क्योंकि आपका नॉलेज बेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और नॉलेज के साथ साथ आपका विजडम भी आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है स्पेशली फेलियर के बाद तो काफ़ी ज्ञान आ जाता है लाइफ का। तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही होगा, इवन इफ़ वेदर आप एग्ज़ाम में थ्रू हो ना हो, फाइनलिस्ट में आए ना आए, इस एग्ज़ाम की जर्नी के थ्रू आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट होगा, कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, वो अनपैरेलल्ड है। वो कोई और जर्नी आपको नहीं दे पाती है। जो आप इंसान बनेंगे इस एग्ज़ाम के थ्रू जाकर, वो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा इंसान, बहुत ही वेल राउंडेड इंसान, बहुत ही नॉलेजेबल इंसान होगा। तो अपने आप पे गर्व करें, आगे बढ़ते रहें और इस देश का कुछ अच्छा भला करें अपने काम से। थैंक यू, धन्यवाद।